जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों, क्योंकि आज की क्लास में हम 40 मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में 100% हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। और 5 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवाएंगे साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। सवाल की ओर चलते साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, आपका पहला सवाल रहेगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज वृक्ष या राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों। तो हरियाणा का राज वृक्ष कौन सा साथियों, तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों, अगर आपको पता है तो, कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, आपका एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा में यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर लगा है, यानी किस स्थान पर स्थित है। हरियाणा में यादवेंद्र गार्डन जो है साथियों, वो किस स्थान पर स्थित है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पिंजौर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों और याद करके एग्जाम में जाइएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज्य पशु यानी राजकीय पशु क्या है। तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है साथियों, तो इसका जवाब अगर आपको पता है साथियों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हरियाणा का राज्य पशु यानी राजकीय पशु क्या है। तो काला हिरन हो जाएगा साथियों, हरियाणा का राजकीय पुरुष। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, हरियाणा का राज पशु काला हिरन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, आपसे पूछेगा हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा में प्रसिद्ध कर्ण झील कहाँ में स्थित है। हरियाणा में जो प्रसिद्ध कर्ण झील है साथियों, वो कहाँ में स्थित है, तो करनाल में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों, एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे पहले बना था। हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है साथियों जो सबसे पहले बना था, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का सबसे पहले बनने वाला जिला जो था वो गुरुग्राम था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है रेवाड़ी साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो रेवाड़ी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। हरियाणा में ऐसा कौन सा क्षेत्र है साथियों जहां बाजरा सबसे अधिक उत्पादन होता है साथियों। तो हरियाणा में सबसे अधिक बाजरा जो उत्पादन होता है दक्षिणी पश्चिम हरियाणा में होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों, एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, 100% गारंटी है साथियों कि हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। आपसे पूछेगा कि हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की प्रमुख फसल धान है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, और आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है। हरियाणा में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो स्थित है साथियों, वो कहाँ में स्थित है, तो सोनीपत में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए साथियों, 82 35 35 66 91 पर आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए साथियों। आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा साथियों। और फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हाय या हेलो लिख दीजिएगा साथियों और मैसेज कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, आपसे पूछेगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा
बस अड्डा जो किस शहर में है? हरियाणा में ऐसा कौन सा शहर है साथियों जहाँ सबसे अधिक बस अड्डा है साथियों, यानी सबसे अधिक बस लगता है साथियों। तो कौन सा है साथियों? तो रोहतक है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा में कालकला शिमला रेल मार्ग का हरियाणा वाला स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि कलकला है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, कला है कल का। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा जिला बासमतिया चावल के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो साथियों वो बासमतिया चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में जो बासमतिया चावल के लिए प्रसिद्ध जिला है वो करनाल जिला है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में प्रसिद्ध नादा साहिब गुरुद्वारा कहाँ में स्थित है? हरियाणा में जो नादा साहिब गुरुद्वारा स्थित है साथियों, कहाँ में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पंचकुला में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? हरियाणा में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर गुरुग्राम है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? यानी आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पंचकुला है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा में स्टार स्मारक किस युद्ध से जुड़ा है? किस युद्ध से जुड़ा है साथियों? हरियाणा में स्टार स्मारक किस युद्ध से जुड़ा है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 1857 का विरोध से संबंधित है, यानी 1857 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हरियाणा का स्टार स्मारक किस युद्ध से संबंधित है? तो 1857 की विद्रोह या क्रांति से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में राज्य स्तरीय पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? हरियाणा में राज्य स्तरीय पर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि जिंद में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर पश्चिमी यमुना नहर है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। और इस चैनल पर पहली बार आए साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा साथियों, क्योंकि आगे भी वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत में होता है? हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत में होता है साथियों? तो किस स्रोत में होता है साथियों? तो नहरें के स्रोत में होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई का स्रोत कौन सा है साथियों? तो नहर है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में माता मानस देवी मंदिर कहाँ में स्थित है? हरियाणा में माता मानस देवी का मंदिर कहाँ में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में माता मानस देवी का मंदिर जो स्थित है वो पंचकुला में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों आपको एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से सम्मिलित नहीं है? कौन सा ऐसा राजधानी जो साथियों वो एनसीआर से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि जिंद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा का ऐसा राजधानी क्षेत्र जो है साथियों यानी एनसीआर से कौन संबंधित नहीं है? जो जींद है साथियों। नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का पहला पूर्व साक्षर जिला यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन माना जाता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का पहला पूर्व साक्षरता वाला जिला जो माना जाता है वो रेवाड़ी माना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, रेवाड़ी।
नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा के प्रसिद्ध लोक गायक शैली कौन सी है। हरियाणा की प्रसिद्ध लोक गायक शैली कौन सी है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि रागानी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों, एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा में बड़खड़ झील किस जिले में स्थित है। हरियाणा में जो बड़खड़ झील है साथियों वो किस जिला में स्थित है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि फरीदाबाद में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मंडियां हैं, यानी सबसे अधिक हरियाणा के कौन सा जिला में मंडियां हैं साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सबसे अधिक जो मंडिया है वो सिरसा में है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों वो करोह चोटी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों, आपके लिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में असंध किस जिले में स्थित है। हरियाणा में असंध किस जिले में स्थित है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि करनाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। जो असंध जिला है यानी हरियाणा में असंध जो है वो किस जिला में स्थित है, जो करनाल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में प्रसिद्ध भीमेश्वर देव मंदिर कहाँ में स्थित है। हरियाणा में जो प्रसिद्ध भीमेश्वर महादेव के मंदिर है साथियों वो कहाँ में स्थित है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला है साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है साथियों जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो यमुनानगर है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, यमुनानगर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में खाड़ीगढ़ी किस जिले में स्थित है। हरियाणा में खाड़ीगढ़ी जो स्थित है वो किस जिला में स्थित है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप ये क्वेश्चन को 100% गारंटी ले लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में दमहू बहुत देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी बिहार किस प्रकार का अभयारण्य है। किस प्रकार का अभयारण्य है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पक्षी अभयारण्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगता है। हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है साथियों जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगता है साथियों, तो कौन सा है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सिरसा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला है साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता यानी सबसे पहला बार ओलंपिक महिला में सबसे पहले कौन जीते थे साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि यहाँ पर साक्षी मालिक की थी साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों कि साक्षी मालिक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा जिला है साथियों जो हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत जो है वो हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपसे पूछेगा कि हरियाणा में कोस मीनार मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है। हरियाणा में जो कोस मीनार है साथियों वो मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मुगल काल से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक सड़कों
के जाल से यानी सबसे अधिक सड़क कौन सा जिला में है साथियों? हरियाणा में। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में सबसे अधिक सड़क वाला जिला जो है साथियों वो आपका हो जाएगा रोहतास। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। रोहतक है साथियों, सॉरी रोहतास नहीं रोहतक है। नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा में प्रसिद्ध पिहोवा किस नदी के किनारे है? हरियाणा में जो प्रसिद्ध है पिहोवा वो किस नदी के किनारे है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सरस्वती नदी के किनारे है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम है? किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र यानी शहबादाबाद में साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है साथियों जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जो इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो आप जरूर बताइएगा कि पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।